चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की क्लास, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। आप लोगों को मालूम हो गया। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, आपका नाम चैप्टर नंबर 1 का है संख्या पद्धति, और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि आपके चैप्टर का फर्स्ट नेम है वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे, कोचिंग का नाम है हमारा जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट। 9th की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट है मैथ्स। तो चलिए जरा देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग की फर्स्ट क्लास याद होगी, जब आप लोगों ने अपनी स्टडी शुरू की होगी। याद क्या, बहुत से बच्चों को याद नहीं होगी क्योंकि वो तो एज बहुत कम होती है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जब हम सीखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि काउंटिंग कैसे की जाती है। क्योंकि मैथ्स की क्लास है तो काउंटिंग की ही बात करेंगे। तो काउंटिंग का मतलब, जैसे आपको ऑब्जेक्ट्स काउंट करने बताए जाते होंगे कि पहले जैसे फिंगर्स काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं। फिर आपने काउंटिंग 10 तक सीखी होगी, फिर आपने काउंटिंग 20 तक, और ऐसे ही आगे बढ़े होंगे, फिर 50, फिर 100 तक की काउंटिंग्स आपने शुरू की होगी। तो इसका बताने का मेरा मेन मोटो ये है कि आपने जो अभी तक की क्लास अटेंड की है, जैसे कि आप क्लास 9th की क्लास में अटेंड कर रहे हो, तो 9th की क्लास तक आपने जो भी पढ़ा होगा, जितने भी नंबर्स पढ़े होंगे वो रियल नंबर्स पढ़े होंगे। और इन्हीं रियल नंबर्स को हम अलग अलग नामों से यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में हमको पता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एंड इज रिटन एज एन। अच्छा, काउंटिंग नंबर का क्या मतलब हुआ? काउंटिंग नंबर का मतलब, जैसे कोई स्टूडेंट बैठा है इस क्लास में और मैं खड़ा करके बोलूं कि बच्चे खड़े हो जाओ, और आप काउंटिंग करके बताओ कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करोगे। तो जब 1 से स्टार्ट करोगे तो कहोगे 1 2 3 4, या फिर जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स अवेलेबल है वहां तक काउंटिंग करोगे। तो काउंटिंग नंबर्स का मतलब वो नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 2 3 4 5, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं, अगर आपको डिनोट करना है तो हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं किसी भी काउंटिंग नंबर्स को। अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हो कि एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो कलेक्शन है, ये जो दिखाया गया है, ये किसका कलेक्शन है? काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन है। थोड़ा रिमार्क देखते हैं इसमें, यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट हमारा है द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताओ कि क्या होगी, तो सबसे छोटी का मतलब यही हुआ कि जहां से आपने शुरुआत की है। जैसे यहाँ पे आपने शुरुआत कहाँ से की है? 1 से की है, तो 1 2 3 4, तो सबसे पहले आप क्या काउंट कर रहे हो? 1 कर रहे हो ना। तो सबसे छोटी काउंटिंग नंबर या सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। सेकेंड वाले को देखते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मेनी नेचुरल नंबर्स। मतलब कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये बताओ कि कितने नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, क्या 10 होंगे, क्या 20 होंगे, क्या 30 होंगे, या कितने होंगे, 100 होंगे, तो इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ अगर मैं आपको नेचुरल नंबर बोल रहा हूं कि मुझे नेचुरल नंबर बताओ कि कितने होंगे, तो कहोगे सर नेचुरल नंबर तो हमने ये पढ़ा था कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट का मतलब कि अपरिभाषित, और अपरिभाषित मतलब ये हुआ कि कोई भी फिक्स नंबर नहीं है जिससे हम काउंट करके बता पाए कि ये क्या है, इतने नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, एक इसमें कंफ्यूजन होती है, जरा सा देखो कुछ लड़कों में क्या होती है। जैसे हमने कहा कि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं
और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने का क्या मतलब, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी अगर, तो नंबर लाइन पे अगर हम यहाँ पे 0 दिखाते थे तो यहाँ 1 होता था, यहाँ 2 होता था। क्या 1 और 2 के बीच में जो नंबर आएगा, जैसे 1.1, 1.2 और 1.3, ये भी नेचुरल नंबर हैं? तो जी नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ वही नंबर नेचुरल नंबर है जो कंप्लीट है अपने आप में। आप डेसिमल नंबर्स को नेचुरल नंबर कभी नहीं कहोगे। तो ये बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होती है जो नाइन्थ की क्लास को अटेंड करते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो 1 के बीच में आएगा 1.2, 1 के बीच में ही आएगा 1, और इनफाइनाइट के बीच में ही आएगा 1.2, फिर 1.3 भी बीच में आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं डेसिमल वाले, इनको हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। चलो आगे जरा चलते हैं इसमें। होल नंबर, होल नंबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन W ऑफ ऑल होल नंबर्स रिटन एज W। इसके हम कलेक्शन को या फिर इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल W से। और क्योंकि नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे ना और इनफाइनाइट तक चल रहे, तो जब होल नंबर स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे आगे। जैसे सीधा समझने का ये तरीका है कि मान लो कि आपके पास एक थैला था ऐसे, ठीक है, ये थैला था आपके पास, ये थैला आपके पास है नेचुरल नंबर्स का, इसमें नेचुरल नंबर्स रखे हुए 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर आपने रखे हैं। और एक बच्चे ने क्या किया कि 0 को उठाया और 0 के यहां से उठाकर और इस थैले में डाल दिया। तो अब ये जो थैला है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, होल नंबर में। मतलब ये हुआ कि अगर आप नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 को भी उसमें डाल दें तो वो नंबर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। किसी भी नंबर का को जब डिनोट करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर आपने पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, तो सभी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। चलो इसके रिमार्क्स देखते हैं क्या है। और यहाँ पे देखिए लिखा है द लिस्ट होल नंबर इज 0। मतलब सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा। मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करता हूँ कि बच्चे खड़े हो जाओ और बताओ कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा का मतलब कि जो सबसे पहले आया होगा, जहां से शुरुआत हुई होगी। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है ना, तो 0 1 2 3 ऐसे ही चल रहे हो, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हुआ, 0 हुआ। सेकेंड देखो, देयर आर इन्फिनिटली मेनी होल नंबर्स। मतलब कि मैं अगर क्वेश्चन करूं कि बताओ कि कितने होल नंबर्स होते हैं इस वर्ल्ड में, कितने होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये भी कुछ फिक्स नहीं है कि कितने होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे होल नंबर्स हो सकते हैं जो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये थर्ड है, इसको सेकंड लिखा गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब कि सभी जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो होल नंबर भी कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, क्योंकि जरा देखो जब हमने होल नंबर यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ होल नंबर, तो क्या है 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट, तो इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो ये जो कलेक्शन हुआ इसमें नेचुरल नंबर भी आ जा रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। आगे चलो फोर्थ वाला देखते हैं, all whole number are not natural numbers as 0 is a whole number which is not a natural number। मतलब कि सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 जो है इस वाले कलेक्शन में, जरा देखो यहाँ से नेचुरल नंबर यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये इनफाइनाइट तक चलेंगे इधर। तो वही कह रहा है कि 0 जो है वो क्या है, एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हेडिंग है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर 0
and negatives of natural number form the collection of all integer. It is represented by z. thus we write, इसको हम लिखते हैं z is equals to माइनस इनफाइनाइट से इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को, जीरो को और नेगेटिव नंबर्स को भी एक साथ रखें तो वो जो हमारा कलेक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। और इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ रिमार्क्स देखते हैं। जैसे देखिए, रिमार्क फर्स्ट है, जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जीरो क्या है? न्यूट्रल है। जीरो न तो नेगेटिव नंबर है और न ही पॉजिटिव नंबर है। सेकेंड देखिए, देयर आर इन्फिनेटली मेनी इंटीजर्स, ये वाली लाइन, देयर आर इन्फिनेटली मेनी इंटीजर्स, मतलब क्वेश्चन अगर वही किया जाए कि कितने इंटीजर्स होंगे, तो बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। फिर थर्ड वाला जरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या है जरा देखना बच्चों, अगर हम जेड को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर etc। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या था? n इज वन टू थ्री, मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो जरा देखो, इनमें पॉजिटिव नंबर्स हैं ना वन वाले, तो वही चीज कह रहा है कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर भी होता है। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखो, ये फोर्थ वाला, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब कि जो प्रत्येक होल नंबर होंगे, सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। जी सही है, ये भी बात सही है, क्योंकि जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट होने के बाद प्लस वन आएगा, प्लस टू आएगा, प्लस थ्री आएगा, प्लस फोर आएगा, और इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलेंगे। तो ये भी होगा जो, वो क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो कहा है कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी सही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हेडिंग है हमारी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जरा देखो, इंटीजर्स क्या थे? जेड, जेड इज इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? इंटीजर है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। चलो, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। फिर बीच में यहाँ पे हम लिखते हैं जीरो, और इससे जब हम राइट साइड में चलेंगे इधर, तो पॉजिटिव नंबर्स को दिखाएंगे, क्योंकि इंटीजर इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी तो हैं। तो यहाँ पे वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, और ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चलेगा। और जब वहीं से हम लेफ्ट के तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड के तरफ, तो यहाँ से नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। अब यहाँ पे भी बच्चों क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर है वो इंटीजर है, तो क्या 1.2 भी इंटीजर है? तो ये इंटीजर नहीं है। क्या 1.3 भी इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं, और वो भी अपने आप में जो कंप्लीट हैं, डेसिमल नंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए। फिर चलिए देखिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are known as rational number। मतलब हम ऐसा कोई भी नंबर जिसको p by q के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पे p and q क्या होने चाहिए? p और q ये दोनों जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कुछ हम, जैसे वन है जो नेचुरल नंबर होता है फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, वन अपान वन। टू है, टू को लिख सकते हैं वन अपान टू अपान वन। फिर थ्री को लिख सकते हैं थ्री अपान वन। तो ये सारे के सारे नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो क्या ये इंटीजर्स हैं? देखो जरा, यहाँ पे टू इंटीजर है, टू इंटीजर है, जरा ध्यान दो, टू है, थ्री है,
जैसे 4 है, 4 को हम लिखते हैं 4/1, तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। और q क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, जरा इस चीज को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ 1/0, अगर मैं 1/0 लिखता हूँ और अब मैं किसी से पूछता हूँ कि बताओ ये क्या वैल्यू देगा, क्या इसका कोई मान निकल कर आएगा, कोई वैल्यू निकल आएगी, तो जी नहीं, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जब इसको डिवाइड करेंगे, जरा डिवाइड करके दिखाओ मुझे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, हम 0 से 1 को डिवाइड करते हैं। अच्छा कोई भी नंबर ले लो, बताओ कौन सा नंबर लेंगे। माना आपने कहा कि चलो सर 1 ले लो, तो 1 लेंगे, 1 से जरा 0 में मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे क्या आएगा, 0, फिर से 1 यहाँ पे आया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। चलो 1 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर लेके सोचते हैं, चलो दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। चलो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना जरा, जब 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यहाँ पे 0 मिलेगा और फिर से रिमाइंडर 1 आएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करो, वैल्यू हमेशा इसमें मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगी और रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो नंबर है 1/0 ये अनडिफाइंड होता है। या फिर किसी भी नंबर की बात कर लो, कोई दूसरा नंबर ले लो, किसी भी नंबर में जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो अनडिफाइंड ही होंगे। कोई भी नंबर अगर आप लेकर देख लो, जैसे मैं अगर 5 को भी 0 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। इस चीज को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, क्यों ऐसा ही होता है। अभी आप ये मोटा मोटा ऐसे ही समझ लो कि ये जो अनडिफाइंड है, इसलिए ये क्या मिल रहा है हमको, इरेशनल मिल रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर की बात जब हम कर रहे थे तो पी बाई क्यू फॉर्म में था ना, ये वाला जो होता है ये इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, और अनडिफाइंड जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, वो इरेशनल ही मिलते हैं। ये अभी आप लोग चैप्टर नंबर 1 में ही नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आप लोग देखोगे कि ये क्यों और कैसे होता है। चलो देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q इज इक्वल टू पी बाई क्यू सच दैट P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज आप हमेशा याद रखो। देखो बच्चों यहाँ पे रिमार्क भी कुछ लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट रिमार्क है हमारा, देयर आर इन्फिनेटली मेनी रेशनल नंबर्स। मतलब कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो आप कहोगे कि सर ये भी कोई फिक्स नहीं है कि रेशनल नंबर कितने हो सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स हम बता सकते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, देर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। जी हाँ, ये भी सही है कि कोई भी छोटा, सबसे छोटा या कोई भी सबसे बड़ा रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो जरा देखो, इधर से नेगेटिव में भी अगर हम शुरू करेंगे तो माइनस ने इनफाइनाइट से हम चलेंगे तो प्लस की तरफ चलेंगे, और फिर ऐसे इधर प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे। तो इधर भी कुछ फिक्स नहीं है और फिर प्लस में भी कुछ फिक्स नहीं है कि हम कैसे बता पाए कि सबसे छोटा क्या होगा और सबसे बड़ा क्या होगा। चलो आगे चलते हैं, थर्ड वाला ये, जीरो इज अ रेशनल नंबर सिंस वी राइट 0/1। जी हाँ, क्योंकि हम जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 0/1, तो इसलिए ये जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। क्योंकि ये देखो पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए ना रेशनल होने के लिए, तो पी बाई क्यू फॉर्म में है, बिल्कुल है। जीरो क्या है, इंटीजर है, और 1 भी क्या है, इंटीजर है, और बिल्कुल ये पी बाई क्यू फॉर्म में भी हो गया। फोर्थ वाले देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो एक रेशनल नंबर होगा। कैसे, क्योंकि नेचुरल नंबर हम किससे दिखा रहे थे, एन से दिखा रहे थे ना, और एन से चल रहे थे, तो 1 था, 2 था, 3 था, ये सारे नंबर्स थे। तो सारे नंबर्स को अभी मैंने इससे पीछे भी बताया है कि जैसे 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे पी एंड क्यू को जरा देखो, ये इंटीजर्स भी हैं, तो सब चीजें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट, एवरी एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अगर हम इंटीजर्स की भी बात करते हैं तो सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब इंटीजर्स की बात हो रही है
तो पी और क्यू तो इंटीजर होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया तो वही पूरी हो गई, क्योंकि हम इंटीजर के बारे में ही बता रहे हैं। और क्योंकि जो भी इंटीजर होगा, जैसे मैं माइनस वाले की बात करूं तो माइनस टू अपान वन भी तो मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे मैं -2/1 भी तो लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या कोई भी सबसे बड़ा नेगेटिव में चले जाओ या सबसे छोटे नंबर्स की तरफ चले जाओ, सबको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। और सारे इंटीजर्स की ही बात हो रही है, क्योंकि वो इंटीजर्स ही हैं। तो पहली क्राइटेरिया तो वही हमारी पूरी हो गई कि इंटीजर्स हैं पी एंड क्यू। चलो आगे ये खत्म हुआ, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? जरा देखो, हमारा स्टेटमेंट क्या है? रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसके पास एक अपनी यूनिक रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसके जैसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हों, वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे और यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक नंबर, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर यहाँ पे मैं लिखता हूं, क्या है वो? 2/3 में लिखता हूं। ठीक है, तो 2/3 एक पहला रेशनल नंबर हुआ, और मैं इसी में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में किसी एक फिक्स नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। चलो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 4/6 हो गया। ठीक है, अगला कोई एक नंबर रखना, इसी में 2/3 में मैं दूसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूं, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 6/9 हुआ। फिर एक और नंबर लेते हैं कोई, 2/3 इंटू 4, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 8, और ये हो जाएगा 12। तो जरा ध्यान देना इस चीज को, ये जितने भी नंबर्स हमने फाइंड किए हैं ना अभी, ये सारे के सारे नंबर 4/6, 6/9, 8/12, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है कि जरा ध्यान देना, पहला नंबर क्या है? हमने 2/3 से शुरुआत की थी। दूसरा नंबर हमको क्या मिला था? 4/6 मिला था। नेक्स्ट नंबर क्या मिला था? 6/9 मिला था। और नेक्स्ट क्या मिला था? 8/12। अब मुझे जरा बताओ, इसकी रियल वैल्यू अगर हम फाइंड करें, इसको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू फाइंड करें, तो सबकी वैल्यू इक्वल होगी एक दूसरे के। तो इसलिए ये सारे के सारे जो नंबर्स आपने देखे हैं, ये क्या है? इक्विवेलेंट हैं। चलो आगे देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? स्टेटमेंट क्या है देखिए जरा, अ रेशनल नंबर p by in the form of p by q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor। देखो, कोई भी अगर रेशनल नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि पहले मैं लिखता हूं 4/2, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? जब ये दोनों क्या होने चाहिए? इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर कब नहीं होगा जी? जरा इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिली? 2। 2/1 लिखते हैं, ये 4/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जैसे आगे चलते हैं, और 25/125 लेते हैं। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और इसको 25 से डिवाइड करो जरा, 1 टाइम्स, ये कितना होगा? 5 टाइम्स, तो 1/5, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो कोई भी नंबर जब p बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया हो, और वो नंबर, उस नंबर में ऐसा कुछ हो जिसमें p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाएगा? अपने आप के सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, बहुत सारे और भी आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। चलो जैसे मैं लिख देता हूं कि 16/12, इसको जरा डिवाइड करो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12,
एंड 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये 16/4 12 एक रेशनल नंबर था और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिला 4/3। तो ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और भी बहुत बहुत सारे रेशनल नंबर आप बता सकते हो और उनके सिंपलेस्ट फॉर्म बता सकते हो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, जरा जरा यहाँ पे देखते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। चलो लिखते हैं। जैसे 4/7 के हमको इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर्स लिखते हैं, तो फर्स्ट क्या होगा, किसी भी एक नंबर से, सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो 2 से ही करते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो ये इसका क्या हुआ, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। एक और कोई नंबर लेते हैं, 4/7 इंटू 3, और नीचे भी इंटू 3 करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 21। ये 2 हो गए। और भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। 4/7 फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 28। तो 3 रेशनल नंबर्स हो गए इक्विवेलेंट टू 4/7। यहाँ पे 3 हो गए, एक और फाइंड कर लेते हैं। चलो 4/7 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 35। तो ये जो है हमारे पास हमको 4 रेशनल नंबर मिल गए इक्विवेलेंट टू 4/7। ठीक है, नेक्स्ट चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। रियल नंबर लाइन होगा वहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो चलो देखते हैं रेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन रेशनल नंबर्स की जिनके डिनोमिनेटर 1 होते हैं। अब कैसे, किन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर 1 होंगे, सबसे पहले इंटीजर्स को ही ले लेते हैं। हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं सबके डिनोमिनेटर 1 ही होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं कोई भी नेगेटिव नंबर लेता हूं, -2/1, तो ये -2 हो गया। फिर -3/1, तो ये -3 हो गया। ये सारे रेशनल नंबर हैं, कोई भी रेशनल नंबर, जैसे 1 2 3 4 हो गया। तो ये तो आप सब लोगों ने सीखा होगा, ये तो एक नॉर्मल फॉर्म है। इसको आप बहुत से बच्चे बता देंगे, क्योंकि एक 6 7 या 8 की क्लासों में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जरा देखो, 0, यहाँ पे होना चाहिए 1, यहाँ पे होना चाहिए 2, यहाँ पे होना चाहिए 3, और ऐसे ऐसे हम इनफाइनाइट तक के रेशनल नंबर्स को दिखा देंगे। हम ध्यान दीजिएगा, उन रेशनल नंबर्स को दिखा रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर्स 1 है सिर्फ, बाकी 2 वाले भी देखेंगे अभी। यहाँ पे -1, -2, -3, ये सारे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 1 है। चलो बात करते हैं ऐसे रेशनल नंबर्स की जिनके डिनोमिनेटर्स 2 होंगे। जैसे 1/2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ मान लेते हैं कि 0 है, और एक हम यूनिट लेंथ लेंगे यहां तक 1। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। जब इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इस यूनिट लेंथ को 0 से 1 तक की जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर है उस यूनिट लेंथ को उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। 2 था तो 2 पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये 0 है, और ये वाला हमारा कहलाएगा 1/2। ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 2/2, और जिसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये वो वाले नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 होता है। जैसे मैं आपको 3/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। 3/2 को आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप इसको लिखोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और वो कैसे लिखते हैं, चलो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा,
और ये जो होगा इसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3/2 को लिखेंगे, और 1 यहाँ पे होना चाहिए और 1/2। तो यहाँ पे देखिए यही आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3/2। अब जरा देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह का कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो उसको सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे, और चेंज करने के बाद फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे चलो मान के चलते हैं ये 0 है, और यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पर 2 होगा। जरा देखो इसको, क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जरा देखो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2 आएगा। तो ये हमको ये दिखा रहा है कि वो नंबर लाइन पर यूनिट लेंथ से प्लस में जा रहा है 1/2। मतलब हमने जो लेंथ ली है 1 यूनिट, यहाँ पे क्या है 1, 1 यूनिट, तो इसमें हम प्लस करेंगे 1/2। तो हमारा यहाँ पे 1 था, और उसमें हम 1/2 प्लस करेंगे, तो 1/2 के लिए क्या करेंगे, 1 के बाद वाला जो पार्ट है इसको हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2 है, और इसको हम क्या बोलेंगे 1/2। तो यहां से और यहां तक की जो लेंथ हो गई वही क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए 3/2 यहां तक। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे बहुत से नंबर्स के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे। वीडियो यहीं पे हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया जो भी हमने बनाया हुआ था मटेरियल आप सबके लिए। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि एड्रेस है कपूर कम्प्लेक्स, यहाँ पे आजमगढ़ मोड़ पे है आपके, यूनिक बाजार के बिल्कुल बगल में। कैनरा बैंक भी है यहाँ पे बगल में। तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए भी हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।